देख कौन आया वापस। Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. ये इंटीरियर देख के लग तो नहीं रहा होगा ये i20 है, और ये i20 है भी नहीं। सो इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना i20 बेच दिया ब्रो। सो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैंने अपने i20 को क्यों बेचा और कैसे बेचा। सेकेंड पार्ट में बताने वाला हूँ मैंने कौन सी गाड़ी ली है और मैंने कैसे नैरो डाउन किया इस गाड़ी पे। एंड थर्ड पार्ट में मैं बताने वाला हूँ ये गाड़ी अभी कैसी चल रही है एंड मैं इससे अभी हैप्पी हूँ कि नहीं। तो पहले फर्स्ट पार्ट से बिगिन करते हैं। मैंने क्यों अपना i20 पेट्रोल सीएनजी क्यों सेल किया। सो द पॉइंट इज मैंने एक साल में 15,000 किलोमीटर से चला लिया था i20 को। एंड द थिंग इज मेरा रनिंग दिन का बहुत ज़्यादा था, मतलब अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर्स पर डे। एंड वही मैनुअल गियर बॉक्स के साथ वो उसका पेट्रोल इंजन भी काफ़ी स्लगिश था एंड उसके साथ देन सीएनजी उसको और स्लगिश बना दे रहा था, तो उसको चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। एंड मैंने गाड़ी चेंज करने के लिए इसलिए सोची क्योंकि मैंने वो गाड़ी के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए डाउन किया था एंड रेस्ट वॉज ऑन लोन। तो मुझे ईएमआई देते वक्त भी मज़ा नहीं आ रहा था कि यार इसको गाड़ी को चलाने में मज़ा नहीं आ रहा है, इसका ईएमआई मैं क्यों दे रहा हूँ फालतू का। तो 1 लाख मैंने डाउन किया था प्लस 1 साल का मैंने ईएमआई दे दिया था, तो ऑलरेडी 2 लाख हो चुका था। अब जब उसको बेचने की बारी आई तो मैंने जो नॉर्मल जो वेबसाइट्स है जो फेमस है Cars24 को अप्रोच किया, बट उन लोगों ने जो प्राइस कोट किया वो बहुत ही कम था। मैंने मतलब गाड़ी खरीदी थी 7.5 लाख में विद सीएनजी फिटमेंट एंड वो उसमें कंपनी का फिटेड सीएनजी था। बट देन क्या बोलते उन लोगों ने जो प्राइस कोट किया था वो बहुत कम था, तो मज़ा नहीं आया। लास्टली मैंने अपने कार को जाके OLX पे डाला, तो वहाँ बहुत सारे जेन्युइन ओनर मतलब वो आए थे, रिक्वेस्ट आए थे बाय करने के। बट लास्टली एक बंदा मिला जिसका जो मेरे मतलब मैंने जो प्राइस कोट किया था उसने वो एक्सेप्ट किया। बट देन वो गाड़ी खरीदने के लिए उसे भी लोन लेना था, तो वो सब प्रोसीजर पूरा सॉर्ट करने में मुझे 1-1.5 महीना लग गया। बट लास्टली उसने गाड़ी अच्छे प्राइस में ले ली, मतलब मेरा उतना लॉस नहीं हुआ। लॉस तो हुआ बट देन इट वॉज ओके, मतलब मैंने जो प्राइस सोचा था उसी प्राइस में गाड़ी बिक गई। देन अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की ओर। मैंने कौन सी गाड़ी लिया और मैंने कैसे इसको नैरो डाउन किया। तो मैंने सोचा कि अब मैं जब मैनुअल गाड़ी बेच रहा हूँ तो दूसरी बार मैं मैनुअल किसी भी हालत में नहीं लूंगा। तो मेरा जो प्रायोरिटी था वो था डीजल ऑटोमेटिक लेने का। बट स्टिल मैंने एक बार फोर्ड का फिगो और फोर्ड का इकोस्पोर्ट टेस्ट ड्राइव किया। इंजन बहुत सही था बट जो फर्स्ट गियर में है उसमें मतलब टर्बो लैग के कारण झटका लगता था, अदरवाइज इंजन बहुत पावरफुल था। बट मुझे क्या बोलते मैनुअल गियर बॉक्स नहीं लेना था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। फर्स्ट वॉज फोर्ड, सेकेंड मारुति स्ट्रेट आउट विदाउट एनी थिंकिंग, क्योंकि उसका बिल्ड क्वालिटी इतना फालतू है। तो स्विफ्ट का डीजल ऑटोमेटिक तो मैंने ऐसे ही वहां निकाल दिया था। हाँ, एक गाड़ी था जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, विच वॉज ब्रेजा, जिसको 4 स्टार रेटिंग मिली है। तो ये हुआ सेकेंड गाड़ी। थर्ड वॉज VW का एमियो डीजल ऑटोमेटिक टॉप मॉडल। वो कुछ काफी अच्छे डिस्काउंट में मुझे 10.3 के अराउंड मिल रहा था। तो वो जब मैं लेने गया सबसे मतलब डिसअपॉइंटिंग पार्ट ये था कि उनके पास वो गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए नहीं थी। एक तो आउट ऑफ स्टॉक था, कुछ 1-2 पीसेस बाकी थे बेचने के लिए, बट टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी नहीं थी। एंड उनके पास इवन GT TSI में वो भी लेने के लिए राजी था, बट वो भी टेस्ट ड्राइव देने के लिए नहीं था। और उन लोग एटीट्यूड मार रहे थे, सर अभी आपको टेस्ट ड्राइव नहीं मिलेगा, ये मतलब हटाओ साले। और मैंने उनको एक वो दिया था कि मतलब लोन का ब्रेकअप ऐसे दिया था कि मैं इतना ही डाउन कर पाऊंगा, बाकी मुझे पूरा लोन चाहिए। तो उन्होंने उनके साइड से कोई रिप्लाई नहीं है, उन्होंने कॉल नहीं किया। तो एमियो मुझे टेस्ट ड्राइव करने के लिए नहीं मिली। अब मैंने जीरो डाउन किया। मैंने सोचा अब मैं ट्रस्टेड गाड़ी लूंगा, मारुति का देखते हैं। चल, विटारा ब्रेजा को 4 स्टार मिला है, डीजल इंजन उनका बहुत पुराना है, उसी का डीजल ऑटोमेटिक ट्राई करते हैं। मैंने उसको चला के देखा, बिल्कुल भी मजा नहीं आया क्योंकि उसमें बहुत टर्बो लैग था, प्लस ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के कारण वो और स्लगिश महसूस हो रहा था। फिर मैंने सडनली सोचा, मतलब मेरे डैड ने बोला कि एक बार महिंद्रा का गाड़ी टेस्ट ड्राइव करके देख, क्योंकि महिंद्रा इज नोन फॉर देयर डीजल इंजन्स एंड वो ये लॉजिस्टिक्स में मोस्टली वो इंजन्स यूज करते हैं जो कि बहुत पावरफुल होते हैं। तो जो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल था वो था महिंद्रा का XUV 300। तो मैं उसको टेस्ट ड्राइव मतलब लेने गया, बट वहां पे भी टेस्ट ड्राइव नहीं मिला क्योंकि वो AMT गाड़ी कहीं बाहर गई थी। बट देन महिंद्रा के डीलरशिप वाले वेयर गुड एनफ और काइंड एनफ कि वो शाम को मेरे घर पे आके उन्होंने टेस्ट ड्राइव दिया। और जब मैंने टेस्ट ड्राइव लिया, इट फेल्ट सो एफर्टलेस, द इंजन हैड सो मच टॉर्क कि तुम्हें जस्ट एक्सीलेटर पे हल्का सा पैर टैप करना है और गाड़ी जस्ट फ्लाइज। तो
फिर मेरे को डाउट था कि यार महिंद्रा का डीजल इंजन एवरेज कितना देगा, गाड़ी रिलायबल, इंजन रिलायबल होगा कि नहीं, तो ये सब मेरे दिमाग में था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार हटाओ यार, इस बार ब्रेजा ही जाके ले लेता हूँ, आंख बंद करके ब्रेजा ही ले लेता हूँ। और बोलते हैं कि ब्रेजा में 18 से 20 का एवरेज मिलता है, चलो ले लेता हूँ। मैं बुक करने गया ब्रेजा और मैंने सोचा और एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखता हूँ ब्रेजा का। लोग बोलते हैं 18-20 का एवरेज देते हैं, तो मैंने 4 बंदों को बिठाया। मैंने क्या बोलते, वो जो मीटर रहता है ना एवरेज कैलकुलेटर, उसको मैंने 0 किया, मतलब रिसेट किया, एंड टेस्ट ड्राइव देके देखा। और 4 बंदे बैठे थे तो गाड़ी खींच नहीं रही थी, तो मैंने हल्का हल्का खींचा एंड जस्ट, और उन्होंने लंबा टेस्ट ड्राइव दिया था। तो 6-7 किलोमीटर के टेस्ट ड्राइव के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि जो एवरेज शो कर रहा है दैट इज ओनली 11 kmpn। जब मैंने वो देखा तो मैंने बोला अब यही इतना कम एवरेज दे रहा है तो मैं मारुति में सेटल डाउन क्यों करूं, मैं जाके महिंद्रा का इतना पावरफुल गाड़ी है उसको टेस्ट ड्राइव करता हूं। तो मैं फिर महिंद्रा गया एंड वहां पे मैंने XUV 300 AMT फिर से चलाया फॉर अराउंड 6 to 10 किलोमीटर्स, एंड दैट वाज द मोमेंट आई वाज कंप्लीटली सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने थोड़ा हाई, मतलब चढ़ाई में भी, हाई ग्रेडियंट में भी चला के देखा, गाड़ी वाज एफर्टलेस, एकदम आराम से चल रही थी। तो फिर मैंने सोच लिया क्या अब लेना है तो XUV 300 लेना है। तो उसके बाद और वो सीन क्या था, वो मुझे दिसंबर क्रिसमस के अराउंड मेरे को डिलीवरी चाहिए थी। तो उस टाइम ये BS4 BS6 के कारण क्या कंपनी ने BS4 का प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड कर दिया था, और प्लस उस टाइम क्या RTO भी फुली फंक्शनल नहीं रहता है, ये क्या बोलते हैं फेस्टिवल्स के टाइम पे। तो जो महिंद्रा से डिलीवरी लेने का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बुरा था, क्योंकि उनके ऊपर कोई मतलब हार्ड फीलिंग्स नहीं है, बट द थिंग इज कि RTO के साइड से थोड़ा मतलब उनके सिस्टम्स डाउन होने के कारण मेरा रोड टैक्स पे नहीं हो पाया था। ऑल्दो मैंने पे कर दिया था बट उन लोगों ने ट्रांसफर नहीं कर पाया था, सिस्टम में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए नंबर भी नहीं आया था गाड़ी का। तो मेरा एक लॉन्ग ट्रिप प्लान था बैंगलोर का, वो नहीं हो पाया, तो मेरा मूड मतलब काफ़ी ख़राब हो गया था। और ऐसा सीन था कि उन लोगों ने लिटरली मुझे गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए बुलाया था, एंड मैं वहाँ जाके बैठा, आधे घंटे बाद उन लोग बोल रहे थे कि सर मैं आज हमको मतलब आपको आज डिलीवरी नहीं दे पाएंगे क्योंकि गाड़ी का नंबर नहीं आया एंड ऐसे अलाउ नहीं कर सकते। तो मतलब गाड़ी की डिलीवरी लेने गया मॉम डैड को लेके, एंड उसके बाद खाली हाथ लौटना पड़ा, तो दैट वाज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। एंड उसके 2-3 दिन बाद में कंटिन्यूस उनको फॉलो अप लिया, तो लास्टली जाके मुझे गाड़ी मिली। सो डिलीवरी वाजंट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट द सेल्समैन देयर एट महिंद्रा वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत हेल्प की। तो फाइनली गाड़ी ले ली, और इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं गाड़ी के बारे में बकबक करने से पहले उसको अच्छे से चला लूँ, जो कि मैंने चला लिया। सो मैंने ये गाड़ी ली है December 28 अराउंड। सो दिस इज BS4 वेरिएंट डीजल ऑटोमेटिक, एंड दिस इज W6। तो XUV 300 में 4 मॉडल्स आते हैं, W4, W6, W8, W8 ऑप्शनल। तो मैंने लिया है W6 डीजल ऑटोमेटिक, एंड दिस इज नोन टू बी द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। ये मुझे ऑन रोड पड़ा 11.3 लाख का विथ 5 to 6 एक्सेसरीज, वो मैं बताऊंगा क्या क्या है। अब इस बार मैं ज्यादा ब्लैबर नहीं करूं, इसलिए मैंने ये रिव्यू बनाने से पहले ये गाड़ी को 2 महीने में 5000 किलोमीटर चला लिया, 5000 किलोमीटर दिस डीजल ऑटोमेटिक। सो ये था मेरा सेकंड पॉइंट कि मैंने कैसे डीजल ऑटोमेटिक गाड़ी पे नैरो डाउन किया। अब थर्ड पार्ट में बताता हूं कि गाड़ी अभी कैसी चल रही है एंड वेदर आई एम हैप्पी विद इट और नॉट। सो ये गाड़ी का जो इंजन है दैट इज 1.5 लीटर 1500 सीसी का डीजल इंजन है, एंड इट इज मेटेड टू अ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स AMT, जो कि सेम है जो मारुति को प्रोवाइड करता है, मरेली करके कंपनी है जो दोनों को प्रोवाइड करती है, बट दिस इज अ 6-स्पीड गियरबॉक्स। मैं गियरबॉक्स भी दिखाता हूँ, इंजन भी दिखाता हूँ, एंड द हाईलाइट ऑफ दिस गाड़ी इज इट हैज 300 Nm ऑफ टॉर्क। अब मैं कंपैरिजन के लिए बताता हूँ, क्रेटा निकालती है 250 Nm का टॉर्क और ये निकालती है 300 Nm का टॉर्क। मतलब द मोमेंट आप एक्सीलेटर पे पैर रखते हो यू फील द पुल सट करके। एंड ये डीजल इंजन चलाने के बाद मुझे पता चला कि भाई पेट्रोल इंजन में आपको इंजन को बहुत खींचना पड़ता है तब जाके पावर आता है, और पेट्रोल इंजन का टॉर्क डीजल के आधा भी नहीं रहता। मतलब आप वेन्यू भी देखने जाओगे तो उसका टॉर्क भी लिटरली 150 Nm रहता है, बट ये XUV का जो पेट्रोल वर्जन आता है उसका टॉर्क इज लाइक 200 Nm। तो पेट्रोल में भी वो सबसे सेगमेंट लीडिंग है, और डीजल में भी 300 Nm का टॉर्क इसका XUV 300 का सेगमेंट लीडिंग है। और टॉर्क मतलब आपको चढ़ाई हो, कोई भी ग्रेडियंट हो, हाईवे में आपको ओवरटेक करना हो, आप जस्ट फुट को टैप करो एंड इट फ्लाइज। ये इसको आप बोल सकते हो डीजल पॉकेट रॉकेट। ये इंजन में इतना पावर है, एंड दिस थिंग पुल्स लाइक अ फ्रिकिंग लोकोमोटिव, मतलब ट्रेन के समान खींचता जाता है। एंड इसके इंटीरियर्स अगर मैं वो आपको दिखाऊंगा, इट इज वेरी स्पेशियस।
ऑल्दो सिंस एंड इसका ट्रैक चौड़ाई जो बोलते हो वो सबसे बड़ा है इस सेगमेंट में, सबसे चौड़ा है इस सेगमेंट में। और एक चीज बता दूं, सिंस इसका मतलब बैठने का स्पेस एंड इंजन कंपार्टमेंट इतना लंबा है, तो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है ना ये, तो इसलिए इसका जो बूट स्पेस है वो थोड़ा सा कम है, बट वो चलेगा। तो ये था कि मतलब ये थे रीजंस कि मैंने ये XUV 300 डीजल ऑटोमेटिक क्यों लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा इसका ड्राइव रिव्यू मोस्टली। एंड अभी मैं आपको बता देता हूँ इसमें एक्सेसरी फ्री कौन कौन से मिले हैं, और आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी कैसा है थोड़ा सा दिखा देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ये है मेरी XUV 300 का W6 ऑटो शिफ्ट वेरिएंट, एंड गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। अब ये W6 वेरिएंट का क्या सीन है कि इसमें 16 इंचेस के व्हील्स तो आते हैं, बट इसमें एलॉयज नहीं आते। सो दैट इज़ ओके, मतलब चल जाएगा, ऐसा सीन है। अब मैं आपको अंदर का पार्ट दिखाता हूँ और क्या क्या एक्सेसरीज मिले वो बताता हूँ। सो आपको ऐसा कुछ डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ डायल मिलेगा, और इसके कलर्स लिटरली आप चेंज कर सकते हो। इसमें 7 कलर है, और आप इसके डे एंड नाइट मोड भी सेट कर सकते हो। ये हुआ इसका स्पीडोमीटर। अब इसके गियर बॉक्स पे अगर आप नज़र डालें तो ये कुछ ऐसा टाइप का मिलता है। इसका जो गियर लीवर रहता है हमेशा सेंटर में ही रहता है। इसको अगर आप लेफ्ट में करोगे तो दिस इज़ द ड्राइव मोड, ये देखिए आप यहाँ पे A1 लिख के आ गया। उसके बाद इसको लेफ्ट में करोगे तो ये हो गया न्यूट्रल। इसको ऐसे करके सेंटर में छोड़ोगे तो ये हो गया रिवर्स। एंड उसके बाद एक बार लेफ्ट किया ये ड्राइव हुआ, फिर से एक बार लेफ्ट किया तो ये मैनुअल मोड में आ जाता है। यहाँ पे आपका M1 दिखेगा। उसके बाद जैसे जैसे आप प्लस या माइनस करोगे तो गियर अप एंड डाउन होगा। अब इसका मैनुअल मोड का मैं एक स्पेशलिटी आपको बताता हूँ कि जब आप इसको क्या बोलते ये करेंगे मैनुअल मोड में डालेंगे तो सिर्फ आपको अपशिफ्ट करने की जरूरत होगी, मतलब रेव अपशिफ्ट। आपका थोड़ा सा भी स्पीड कम हुआ है या कोई आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरे तो द इंजन विल ऑटोमेटिकली डाउन शिफ्ट, एंड दैट टू वेरी अग्रेसिवली। मतलब आपको रेव मैचिंग का आवाज सुनाई देगा, ऐसा डाउन करेगा। तो आपको डाउन शिफ्ट मैंने मतलब 5000 किलोमीटर मैंने चला लिया 2 महीने में, और आज तक मुझे डाउन शिफ्ट का यूज नहीं करना पड़ा। अगर आप बहुत हिली एरिया में जा रहे हैं तो हाँ, फर्स्ट सेकंड के बीच में आप मैनुअल मोड में आप अपने हिसाब से गाड़ी को चढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोड दैट यू आर कैरिंग इन योर कार। सो अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज सुपर्ब। अब मैं एक्सेसरीज के बारे में बताता हूँ। तो द फर्स्ट एक्सेसरी मतलब 11.3 लाख विद एक्सेसरी। तो एक्सेसरी उन्होंने क्या क्या दिया तो मैं ये बताता हूँ। फर्स्ट इज दिस सीट कवर्स, जो कि आप देख रहे हैं लेदर सीट कवर्स है, और ये है महिंद्रा का जेन्युइन सीट कवर्स। इसका मैं थोड़ा सा बाहर से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट सीट कवर्स, सेकंड इज दिस रिवर्स पार्किंग IRVM, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, और इसके साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा और सेंसर भी दिया उन्होंने। ये हुआ तीसरा एक्सेसरी। थर्ड इज दिस सनशेड, ये जो मैंने जानबूझ के बोल के लिया था, ये मेरे पास i20 में भी था एंड ये बहुत अच्छा है और यूजफुल है, तो ये लिया। एंड फोर्थ आर दीज मैट्स, जो आपको दिख नहीं रहे होंगे, दिख रहे होंगे तो अच्छी बात है, दीज मैट्स। फिफ्थ इज दिस फ्लोरिंग, जो कि फ्लोरिंग किया हुआ है, ये मतलब बहुत थिक मटेरियल से किया हुआ है, एंड फ्लोरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि नीचे आपके पानी वानी ना जाए। तो ये सीन है। अब अगर 2-3 नेगेटिव्स की बात करें जो मुझे ये 2 महीने में समझ में आया गाड़ी चला के, तो दैट इज फर्स्ट इज इसका जो स्पीकर है इस वेरिएंट में W6 में उतना अच्छा नहीं है, सिंस मेरे ख्याल से इसमें ट्विटर्स नहीं है, सिर्फ 4 स्पीकर्स ऐसा कुछ है। तो आवाज फटता मतलब हाई उसमें फटता तो नहीं है, बट इसमें वाइब्रेशन नहीं, एक पॉप टाइप्स का साउंड सुनाई देता है। तो वो शायद अपग्रेड करने पे ऑब्वियसली हो जाएगा। सेकेंड माइनर थिंग इज दैट कि इसका ये जो यहाँ पे जो फिटिंग है ना, ये हल्का सा हिलता है। तो जब ये खराब रोड्स पे जाता है ना, तो ये ग्लास से ऐसा ठक 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 आवाज आता है। बट ये मेरी गलती है, मैंने इसको जाके दिखाया नहीं, सॉर्ट नहीं करा है। दिस इज सेकेंड थिंग। थर्ड इज द हेडलाइट्स। गाड़ी का हेडलाइट फील्स लिटिल बिट वीक, रात को उतना अच्छा नहीं दिखाई देता, तो मैं सोच रहा हूँ इसके लो बीम्स को थोड़ा ऊपर किया जाए। सो दैट इज अनदर थिंग। अब सिंस इसके ये 5000 चल गया है, तो मैंने इसका फर्स्ट सर्विसिंग कराया था, फर्स्ट फ्री सर्विसिंग। अब उनका क्या सीन है, उन लोग लिमिटेड गाड़ियां लेते हैं दिन के, तो मैंने लिया था 12 बजे का अपॉइंटमेंट, बट मेरी गाड़ी इन की गई थी 1:30 बजे, तो वो एक्सपीरियंस भी खराब था। और उन्होंने मुझे लिटरली 4 बजे गाड़ी पिकअप करने के लिए बुला लिया, बोला सर रेडी है गाड़ी। जब मैं पिक करने गया तो देखा वॉशिंग भी नहीं हुई थी, तो वो भी एक खराब एक्सपीरियंस था। बट ये सब पूरा एक तरफ, और इसका इंजन एंड गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन
एक तरफ, मतलब सारे गम को मिटा देने वाला ऐसा इंजन और गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन है। अगर ये इंजन टिक गया 1 लाख किलोमीटर तक या 1.5 लाख किलोमीटर तक, एंड इसका मतलब AMT गियर बॉक्स भी टिक गया, दिस गाड़ी आई मीन सेल्टोस को पीछे छोड़ सकते हैं। सेल्टोस का भी अगर आप देखो कितना है, 115 bhp का इंजन है और 260 Nm का टॉर्क होगा। दिस हैज 300 Nm ऑफ टॉर्क, 300। 6 लोगों को बिठाओ, मैं 6 लोगों को बिठा के भी गाड़ी चला चुका हूं, एंड स्टिल द इंजन फील्स एज पंची एज इट फील्स नाउ। सो मैंने सब कुछ आपको बता दिया, एक्सेसरीज सब बता दिया। बूट दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आप बाकी के वीडियोस में भी देख सकते हो। एसी के बाद अच्छा, दिस थिंग्स कम्स विद अ टच स्क्रीन, बट इसका भी एक सीन है कि इसमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो नहीं है इस वेरिएंट में। ये जो आप देख रहे हो मोबाइल होल्डर, ये मैंने खरीद के लगाया है। एसी इसका क्वाइट पावरफुल है, बट इसके पीछे रेयर सीट में, मतलब रेयर पैसेंजर्स के लिए एसी नहीं है जैसा i20 में था। एंड इसका सीट मैंने अभी पूरा पीछे किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम एरिया बाकी है। और एक चीज तो मैं आपको पता नहीं भूल गया, ये गाड़ी खरीदने के बाद 1 महीने बाद मुझे पता चलता है दैट दिस गाड़ी हैज स्कोर्ड 5 स्टार इन सेफ्टी एंड कैब रेटिंग, सामने के पैसेंजर्स एंड पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी, which is even more than Nexon and Altroz. So this is currently the safest car in India, and I'm a proud owner of it. अब देखते हैं कि किलोमीटर्स के साथ कैसा इसका इंजन बिहेव करता है। I'll keep you guys posted. So this was my XUV 300, and this is my way of saying to you guys that I am back. This is your host InfoClone signing off until we meet next time. Ciao, bye bye. Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind